एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बायो का टेस्ट 9 o'clock होगा और 9 o'clock के बाद आपका वो करीब 1 घंटे का टेस्ट होगा। तो 10:30 के बाद हम आपकी एक क्लास रखेंगे, 10:30 टू 12:30 की क्लास होगी। ठीक है, 12:30 या 1 o'clock की करके 1-1 घंटे की 2 क्लास होगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो हम अगले टेस्ट में उसे कवर कर ही लेंगे। तो इस तरीके से जो है इस बार के टेस्ट की जगह हम अगली बार उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि 11th का कोर्स थोड़ा ज़्यादा है। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर तो आपको पता है ना क्या होता है। दैट इज कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of an element या एटम भी कह सकते हो, is called its atomic number। atomic number। So या तो total number of protons present in nucleus of an element is called atomic number, और number of electrons present in the neutral atom। क्योंकि अगर एटम कोई इलेक्ट्रॉन देना या लेना तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम उसको भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे कि सोडियम में इसका Z क्या है, हैज एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल में। सो इस तरीके से वाइल द मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में रहे present in nucleus of an atom is called its mass number। It is an integer। ये एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 1735 हैज मास नंबर, इसका मास नंबर क्या है, ठीक है। तो अब अगर इसका मास नंबर पता किया जाए, सो दैट इज 35, और क्लोरीन 1737 का मास नंबर क्या है, सो दैट इज 37। तो ये तो इसका मास नंबर हो गया। अगर हमें मास ऑफ क्लोरीन एटम पता हो और इसे 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि मास नंबर और रिलेटिव एटॉमिक मास अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में अगर हम चलें तो वहाँ पर ये देखो कि
जो C13 है कार्बन, सो कार्बन 6 और 13 हैज मास नंबर। पेज नंबर 14 की बात बता रहा हूँ, खोल सकती हैं। मास नंबर इज इक्वल्स टू 13 एंड इसका रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज इक्वल्स टू U, ये आ गया। तो इस तरीके से रिलेटिव एक्चुअल मास में अगर आप क्या करें 1.66056 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg का डिवाइड कर दें, ऊपर भी चीज़ें kg में ही लिखें तो ही जो उसका है, या फिर ग्राम में लिखें तो ग्राम से डिवाइड करें। सो रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, वो एटम का मास है, लेकिन मास नंबर तो न्यूक्लियनों की संख्या है, ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसलिए ये हमेशा इंटीजर होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, तो किसी भी एलिमेंट में यहाँ पर Z है जो कि एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर मास नंबर है, यहाँ पर चार्ज होता है और यहाँ एटॉमिसिटी। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। जैसे कि सल्फर में यहाँ चार्ज है, जैसे कि सल्फर में यहाँ एटॉमिसिटी है, जैसे कि सल्फर है तो 1632। ठीक है, ये तो बात हो गई मास नंबर की। नाउ इसके अलावा आइसोटोप क्या होता है? सो दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एक एलिमेंट के ही आइसोटोप होते हैं। दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा क्योंकि उसी से तो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसी बात होगी। जहाँ तक रहेगी बात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, तो वो हफ्ते के बीच में मैं ट्यूसडे कभी 4 बजे शाम को आपका टेस्ट ले लूँगा, तो वो हो जाएगा। तब तक कुछ जो मैटर इकट्ठा होगा जिससे आपकी एक क्लास बढ़ जाए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि संडे में खाली रहता हूँ तो क्यों ना यूज़ कर लूँ कल की उसको आपकी एक क्लास में। ठीक है तो बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे C देखो 6 12 है, 13 है और 14, तो ये इन सब में अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर बताओ तीनों का, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, 6 6 6, और मास नंबर बताइए 12 13 14। तो इनकी ये जो आइसोटोप्स हैं, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 4 2 4 और 2 4। तो आप मुझे बता दें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज? हाँ, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वैलेंसी सब कुछ सेम होगी, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब में डिफरेंस होगा। डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसी में अगर हम कहें कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने कितने हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबके 6 हैं। बोलो। हाँ, ये चीज़ है। तो इस तरीके से कोई और आइसोटोप बताओ जो आपके ख्याल में हो। हाइड्रोजन का कौन सा होता है? हाँ, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। तो इसमें सेंटर में एक प्रोटॉन रहता है और इसमें सेंटर में 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन सभी में रहता है। ये बात हो गई। तो अब इनमें भी आप सब कुछ क्लियर है, इसलिए देख सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, तो ये सिर्फ इसमें P रह जाएगा और इसमें प्रोटॉन नाम पड़ जाएगा इसका, प्रोटॉन, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। ये चीज़ है। और कोई आइसोटोप बताओ क्लोरीन का। ठीक है, 1735। तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं साफ आती है? ये ईथरनेट नहीं लगा रखी हो क्या? और फ़ोन सस्ता वाला है कि महंगा वाला? कहीं कोई गड़बड़ जरूर। मेरी आवाज़ साफ आती है? आपकी नहीं आती है। कोई चीज़ जब आप जवाब देती है तो मुझे पता नहीं चल पाता, फिर मैं उस पर कुछ कमेंट ही नहीं कर पाता हूँ कि क्या बताऊँ, अंदाज़ा लगाना पड़ता है। ये चीज़ हो गई। अब जरा देखो, तो HDT कहा जाता है इसको। H, इसे D और T बोलो। ड्यूटीरियम है तो H ना बोलो, H बोल सकते हैं, लेकिन फिर इसे D बोला है आपकी बुक में, और इसे क्या बोला है? T। ये हो गया। कार्बन का भी आपने देख लिया। नाउ वी हैव सीन द आइसोटोप्स, वी विल सी आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number, जिनका सेम मास नंबर हो। जैसे कि जैसे कैल्शियम और आर्गन ले लो, तो कैल्शियम में क्या है? 20 और 40, और आर्गन क्या है? ये। तो अब इनमें कितने प्रोटॉन है वो बताओ, और कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन हो गए 20, 18। न्यूट्रॉन कितने हैं?
20 और इलेक्ट्रॉन हो गए 20 18। तो इसमें ये मुझे बताओ, जो आइसोबार्स होते हैं उसमें प्रोटॉन इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, या इलेक्ट्रॉन? बताइए बताइए। हाँ, तो मास नंबर सिर्फ इक्वल होता है। ये चीज है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे 288 और 288, तो क्या लगता है आपको, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल, एक मेटल है, गैस है, कह रही हो फिजिकल सेम होगी। कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं सेम है तो क्या सेम होगी? देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। एक और भी आइसोबार है, जैसे कि नाइट्रोजन का ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल आइसोबार का 14 और कार्बन ले लो, तो एक इसमें कोयला है तो एक गैस है, ये चीज़ है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। So those atoms or ions having same number of electrons, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि अगर हम देखें तो सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस है और Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है। इसके अलावा और देखें, नियॉन हो सकता है, ऑक्सीजन 2- हो सकता है, F- हो सकता है, या N3- हो सकता है। तो इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो पहले में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकंड में? जैसे मैंने ग्रुप 2 का ये बताया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे आप ग्रुप 1 का मुझे बताओ, बोलो सिंबल। या मतलब जैसे 10 वाला है, तो अब हमें कुछ ऐसे बता दो कि और कुछ हो। मैं एक लिख देता हूँ, ग्रुप 3 का लिखता हूँ। ये इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 18 है। अब इसके समकक्ष बताओ। इसी ग्रुप का बता दो, ये सब एक ही ग्रुप के तो थे, बोलो। थोड़ा ऊपर नीचे था, थोड़ा पहले वाले थे, थोड़ा बाद वाले थे। ये सब आर्गन के इर्द गिर्द वाले हैं, आर्गन से थोड़े पहले ले लो, आर्गन के बाद, बोलो।
नो आइडिया है? आर्गन हो गया, और क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, और स्कैंडियम हो जाएगा। और एक बताओ, एक तो बताओ। बोलो। एग्रीड? समझ में आ गई बात? आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, तो समझ में आया कि नहीं? चलो, अब प्रॉब्लम 2.1 पे आओ। हाँ नहीं बोला करो तो फिर टाइम बचेगा ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ब्रोमीन 35 80। सो इसमें सब कुछ बताना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन स्पीसीज आर 18 16 एंड 16। प्रोटॉन 16 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 18। सो इट कैरीज 2 निगेटिव एक्सेस चार्ज, क्योंकि ये 2 ज़्यादा हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। सो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 16। A कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वो कितना हो जाएगा? 32। तो अब वो कोई सिंबल है, तो यहाँ Z लिखा जाता है, यहाँ A लिखा जाता है, यहाँ चार्ज। सो दैट इज इक्वल्स टू 16 32 और 2 माइनस। तो ये किसका सिंबल है? हाँ, दैट इज बाईवैलेंट एनायन है ये। ओके, अब जरा देखो, अब एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में आप आइए। ओके, 2.41 से करते हैं। 2.41 क्वेश्चन पे आओ, ठीक है? और 2.40 से करें। lengthwise number of atoms which can place side by side। 2.35 से करो। क्या कह रहा है? If the diameter of carbon atom is this, calculate the number of atoms which can be placed side by side according to length of scale। तो अगर मान लो कार्बन एटम को मैं साइड बाय साइड रख दूं, और एक का डायमीटर कितना है?
0.15 नैनोमीटर और लेट देयर आर n एटम्स। सो ज़ीरो, इससे क्या पता चलेगा कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स इनटू डायमीटर ऑफ वन कार्बन एटम। नंबर ऑफ एटम्स इनटू डायमीटर ऑफ सी एटम। सो टोटल लेंथ तो कितनी दे रहा है, टोटल लेंथ दे रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग को मीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलने पे कितना हो जाएगा, और 0.15 नैनोमीटर है तो मीटर में बदलो। कितना होगा, तो n कितना हो जाएगा, इसको 0 और लगा दो तो ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। अब ये 4/3 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू n। सो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 9 एटम्स हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, यही आंसर है उस लाइन में। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया। This much atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom. If वही चीज़ है, अब किस बार रेडियस पूछ रहा है तो बाद में रेडियस निकालेंगे ऐसे है। और इतने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है। ठीक है, लेट डायामीटर ऑफ एटम इट इज इक्वल टू d। सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स इनटू डायामीटर। टोटल लेंथ दी गई है, टोटल कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, तो उसे बदल लो। तो वैसे सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है नहीं, CGS में तो केमिस्ट्री चलती ही है। तो 2.4 सेंटीमीटर रख के निकालो, ये है। तो डायामीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसे 2r लिख लो तो रेडियस ही आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड आउट रेडियस। सो 2.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू r। 2 से इसको कट किया तो 1.2, इससे इसको कट किया तो 0.6, तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये रेडियस हो गया सेंटीमीटर में। इसे बड़ा कर दो तो इसे छोटा कर दो सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। हम नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -9, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है। तो इट इज़ 0.06 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये चीज़ हो गई। बल्कि हम एंगस्ट्राम में लिखना चाहते हैं, इसे बड़ा करो तो 0.6, तो इसे छोटा करो तो 0.6 एंगस्ट्राम। समझ में आ गई बात। बोलिए यस नो, बोलो एंगस्ट्रॉम क्या होता है। 10 टू द पावर -10 मीटर, तो हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया, ज़्यादा डेसिमल में लिखना अच्छा नहीं है, इतना ठीक है। पूछो क्या पूछ रही हो तो बताएं। चलो अगला देखो 2.37
द डायामीटर ऑफ जिंक एटम इज दिस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। तो 2.6 एंगस्ट्रॉम दिया है और कह रहा है इसको पिकोमीटर में बदलो जिंक एटम को, ऐसा ए में कह रहा है। तो 2.6 एंगस्ट्रॉम में 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। पिकोमीटर बदलने के लिए यहाँ -12 चाहिए। तो अब मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ तो इसे बड़ा कर दूँ, तो 2 0 बढ़ा दिया। अब ये क्या 10⁻⁻12 मीटर हो गया है, और क्या ये 260 पिकोमीटर हो गया है? बोलो बताइए। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज साइड बाय साइड लेंथवाइज। यदि इनको क्रम से लगा दिया जाए तो कितने एटम्स होंगे? n एटम्स हो सकते हैं। सो लेंथ इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। हमारी आवाज़ धीमी आ रही कि ठीक आ रही है? इनटू, चलो देन इट इज नंबर ऑफ एटम्स पता करना है, ठीक है, ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। जिंक एटम है तो 2.6 एंगस्ट्रॉम है, तो इनटू डायामीटर। तो डायामीटर के लिए क्या करें? तो टोटल लेंथ 1.6 सेंटीमीटर है, इसे मीटर बदल लो। तो मीटर में कैसे बदलेंगे? 16 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, और एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में मत रखो। बोलो ये बात समझ में आ गई? हमने इसको मीटर में ले लिया, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ भी हमने मीटर में ले ली। टोटल लेंथ कितनी दी थी? 1.6 सेंटीमीटर है, तो हमने तो उसे मीटर में ले लिया और इसे भी मीटर में ले लिया। अब नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो, देन n क्या हो जाएगा? 0.016 अपॉन 2.6 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया। अब एक डेसिमल से तो एक डेसिमल कट जाएगा, तो 0.16 अपॉन 26 आएगा। ठीक है। और अगर और मैनिपुलेट करना चाहो तो और भी मैनिपुलेट करेंगे। इसको 0.16 रखो और इसे 0.26 रखो। जब इसे छोटा किया तो इसे बड़ा करो। अब डेसिमल भी हटा दो, तो 8/13 आ गया। इसकी वैल्यू निकालो। या फिर 6.95 इंटू 10⁻7 एटम्स। ये चीज़ हो गई। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर्टेन पार्टिकल्स, इस पर इतना स्टैटिक चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। और किसी चीज़ पर स्टैटिक चार्ज है, मान लो ऑयल ड्रॉप ही है, तो ऑयल ड्रॉप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो अब टोटल चार्ज कितना बता रहा है? 2.5 इंटू 10⁻⁻16। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ लिख सकती हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये नियम है। तो अब जरा इसे देखो, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। और अब इसकी वैल्यू निकालो।
इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुए उसमें. So it has how many excess electron? This much excess electron. ठीक है ना. अब देखो in Millikan's experiment, static electric charge on the oil drop has been obtained by shining X-rays. If the static charge on oil drop is this, calculate the number of electrons present in it. तो वही चीज़ है कि इसमें ऑयल ड्रॉप है और उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं. तो Q इज इक्वल टू एन लगा दो. कितना इस पे चार्ज है. अब इस बार वो मैग्नीट्यूड ना दे के साइन के साथ दे रहा है. जो भी दे, अगर वो साइन के साथ देगा तो हम भी साइन के साथ लगाएंगे. अब देखो इसको कैलकुलेट करना. कितने कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं. 1.6022 होता है वैसे तो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. 0.80 इंटू 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन उस पर बैठे हैं. सो देयर आर 8 electrons are present on oil drop. 8 electrons are oil drop. अगला देखो 2.40. In Rutherford's experiment, generally the thin foil of heavy atoms have been used. If thin foil of light atoms is used, what difference would be observed? So light atoms, if light would have been used, then angle of deflection would be lesser. क्योंकि ड्यू टू लेसर एटॉमिक नंबर कम होगा ना उनका, तो रिपेल कर पाएंगे. एंड द रिवर्सल ऑफ अल्फा पार्टिकल माइट हैव नॉट टेकन प्लेस. क्योंकि ऐसा अगर छोटे छोटे एटॉमिक नंबर के होंगे, एक फुटबॉल अपने से थोड़ी सी बड़ी फुटबॉल को मारे तो क्या होगा, हो सकता है न लौट पाए. जैसे कैरम स्ट्राइकर से गोटी को मारते हो तो क्या स्ट्राइकर लौट पाता है कि आगे ही बढ़ जाता है. तो हाँ, या फिर गोटी से स्ट्राइकर को मारो तो कम चांस है लौट पाने के. एंड रिवर्सल ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत थी, सो पार्टिकल माइट हैव नॉट टेकन प्लेस. तो फिर ये रिजल्ट ना आता और थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बना रहता, उनका मॉडल ख़राब ना होता. माइट हैव नॉट टेकन प्लेस. And it was difficult to conclude that all charges are concentrated. So in view of such experiment, it would be difficult to conclude that all positive charge
is concentrated at center. ठीक. सिंबल्स दो दिए गए हैं, कौन सा सिंबल ठीक है? 3579 और BR79 ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं, और ये सिंबल नहीं यूज़ किया जाता। BR35 ये नहीं यूज़ किया जाता, ये यूज़ किया जाता, ऐसा क्यों? बोलो. because all bromine atoms have same atomic number, there is no ambiguity in its atomic number, but the bromine element has various isotopes. हर element के 20 isotopes तो कम से कम होते ही हैं. So they may vary in their mass number. So mass number is must for any symbolic representation, but the atomic number is obvious, so it can be skipped. So bromine element has various isotopes having same atomic number but different mass number. Now different mass number, so atomic number can be skipped. As it is obvious, क्योंकि ये obvious है, but mass number cannot be skipped. As in this case, we cannot know about which isotope of bromine we are talking about. In later condition, it is difficult to understand that about which isotope of bromine we are talking about. समझ में आ गई बात? Okay, an element with mass number 18, 81 दिया है, यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन 81 है, and it contains 31.7% more neutron as in comparison to proton. So number of neutrons is equals to number of protons जो हैं सो हैं, लेकिन 31.7% और प्रोटॉन है उसमें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी है प्रोटॉन उनसे 31% ज़्यादा है. हमेशा न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ब्रोमीन में भी ज़्यादा थे, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि बताओ वो कौन सा सिंबल है जिसमें ऐसा होता है. तो बस यही चीज़ जैसी कह रहे थे हमने लिख दिया. सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू P प्लस 31.7/100 इंटू P. तो अब यहाँ पर अगर मैं P को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 31.7/100 आ जाएगा, और अगर 100 से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो 0.317 आ जाएगा.
तो 1.317 पी आ गया कि नहीं एन, और एन प्लस पी क्या था बताओ, क्या ये 81 था टोटल मास नंबर, तो एन की जगह क्या लिख दिया जाए, बोलो, नहीं समझ में आई बात, एन प्लस पी इतना है और एन इतना है, तो एन कितना है 1.317 पी, एन की जगह लिख दिया, बताइए, क्लियर, ओके, मैं, हाँ 1.317 प्लस 1, सो पी क्या हो गया, ये आप पता लगाइए, तो कौन सा एलिमेंट होगा जिसका z इतना हो, बताओ, अभी पिछला सवाल पढ़ा है, ब्रोमीन है कि नहीं, ब्रोमीन का 35 होता है, तो 35 है, दैट इज ब्रोमीन। आवाज नहीं आ रही, लेट अस डिस्कनेक्ट सो दैट, अभी आवाज आ रही, अब देखिए सो 2.42, समझ में आ गया सवाल, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, ये तो हो गया, 42 तो हो गया है, 43 देखो कि आयन विद मास नंबर 37, आयन है, possess 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, if the ion contains 11.1% more neutrons than the electron, तो find the symbol of ions, so mass number 37 है, मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, इट इज 37, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, क्या प्रोटॉन प्लस 1 है, तो वो कह रहा है कि जितने प्रोटॉन हों वो तो हों, और जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो वो तो हो, और उनसे 11.1% मोर न्यूट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 11.1% मोर न्यूट्रॉन, ये है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से इतने न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, बोलो समझ में आ गई बात, न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 11.1% ज़्यादा है, बोलिए, तो प्रोटॉन की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्या E-1 लिख सकते हैं, ठीक, तो सब ई में आ जाएगा E-1 लिख दो, और यहाँ पर भी E कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.111, इट इज 37, इस 1 को उधर ले जाओ, सो E प्लस E 1.111, इट इज 37 प्लस 1, अब इस E को कॉमन ले लो,
तो 2.111 E इज 38, तो E, अब इसको आप निकालो। एटीन पॉइंट एटीन। इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन क्या हुआ, अब इसको फिर से लिखो। 19 हो जाएंगे। तो कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट का नाम बताओ। है क्लोरीन। सो एलिमेंट इज क्लोरीन। अब देखो 2.44 an ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge। मास नंबर 56 है और उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का संबंध पता कर लीजिए, क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन? तीन इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिए हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा है कि नहीं? तभी तो 3 प्लस चार्ज है। और मास नंबर क्या है? 56। मास नंबर क्या होता है? 56। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है जरा देखो। मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने तो ही हैं, और उससे कितने ज़्यादा हैं? 30.4% और ज़्यादा हैं। लेकिन प्रोटॉन की जगह क्या लिखा जा सकता है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर कॉमन ले लिया जाए बाहर, तो ये 1 प्लस 0.304, 56 और -3 को उधर ले गए। सो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और 1.304, इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन है जरा पता करो। ट्वेंटी 23 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हैं? 26। ठीक है, तो असाइन द सिंबल ऑफ दिस आयन। सिंबल बताना है। 26 प्रोटॉन होते हैं, आयरन होता है। ठीक है, सो Fe, प्रोटॉन 26 और 56, समझ में आ गई? इज द डिजायर्ड सिंबल। ओके, स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन, स्कटी विक्रमन फे। तो 21, 22,
23, 24, 25, 26, ठीक है कि नहीं? ओके, अब देखो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आ जाइए। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 1 ग्राम बनाते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। गिवन मास तो 1 ग्राम है, और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है? टेबल से देख के बताओ, टेबल पीछे थी, 9.01 है, और प्रिसाइज देखना है। तो 9.10, वो भी केजी में दिया है, हम उसे ग्राम में बदल लेंगे। 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 kg है। 1000 से मल्टीप्लाई करो तो -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब ग्राम से ग्राम कट गया, इसकी वैल्यू निकालो, 28 तो ऊपर आ ही जाएगा। जीरो पॉइंट 109। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सेकेंड पार्ट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बताना है। तो ये 1 मोल हो गया, और मास कितना होता है? केजी में ही ले लो, तो इतने केजी आ जाएगा। बताओ फिर से बोलो। अभी इतने केजी हो गया, 5.4856। इसे छोटा कर दिया, इसे बड़ा कर दो। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आवागाड्रो नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? चाहे तो निगेटिव भी लिख सकते हैं, तो माइनस में हो जाएगा चार्ज। बताओ। यही हो जाएगा 9.63
5। ठीक है, इतना ही रखो, इसके आगे और भी सवाल हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।